हेलो फ्रेंड्स, फार्म बिल्स के राज्यसभा में पास होते ही देश में इन बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जिनके लिए ये बिल बनाया गया है वही किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार इन बिल्स को किसानों को आज़ादी दिलाने वाली, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली एक ऐतिहासिक बिल बता रही है। आइए एक एक करके इन तीनों बिल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इन तीनों बिल्स में जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। पहला बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। मतलब ये कानून पहले से है और अब इसमें कुछ अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस किया गया है। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमारे देश में 1955 से है और इस कानून की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि गवर्नमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल में रख सके। इस एक्ट के बनने से पहले होता ये था कि बड़े साहूकार किसानों से अनाज खरीद कर स्टॉक कर लेते थे और जब मार्केट में इस अनाज की कमी होती थी तब ज़्यादा कीमत पर उसे बेचते थे। तो इसी जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया, मगर अब इस कानून में अमेंडमेंट करके इसे डीरेगुलेट कर दिया गया है। नई चेंजेस ये बताती है कि कोई भी कितना भी क्वांटिटी में इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टॉक कर सकता है। अब चावल, गेहूं, दाल, प्याज, आलू, खाने का तेल, इन सब की जमा करने की कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब आप जितना क्वांटिटी चाहते हैं उतना स्टॉक कर सकते हैं और अब ये लीगल है। सरकार सिर्फ वॉर और नेचुरल क्लाइमिटीज़ के टाइम पर ही इसको कंट्रोल करेगी, अदरवाइज बाकी के टाइम में आप जितना भी स्टॉक रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और इससे होगा ये कि बड़े कॉरपोरेट मार्केट से मैक्सिमम क्वांटिटी में अनाज को उठाकर स्टॉक कर लेंगे और जब मार्केट में इन अनाज की सप्लाई की कमी होगी तो फिर हाई प्राइस पे उसे वापस मार्केट में बेचने के लिए ले आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब अगले साल किसान अपना प्रोड्यूस इन स्टॉकिस्ट को बेचने के लिए आएंगे तब यही स्टॉकिस्ट इन किसानों को बोल सकते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही गोडाउन भरा पड़ा है। पर किसान को तो अपना फसल बेचना है क्योंकि उसके पास ना तो स्टॉक करने के लिए गोडाउन्स हैं और ना ही अगले फसल के लिए पूंजी। साथ ही उसे अपने साल भर के खर्च के लिए भी पैसे इसी फसल को बेचकर ही मिले और इस केस में किसान कम दाम में भी फसल को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कानून में ये बदलाव करके सरकार किसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ये हम और आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरे बिल पर, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है, मतलब सीधे सीधे कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर में एंट्री कराने का बिल। सपोज कीजिए किसी कॉरपोरेट को अगर अपने ब्रांड से मार्केट में बासमती चावल बेचना होगा तो वो ये चावल कहाँ से लाएगा? वो किसानों के पास जाएगा और किसानों को बोलेगा कि आप मेरे कंपनी के लिए बासमती की खेती कीजिए और इसके लिए कंपनी किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी जिसमें चावल का क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट सब तय पहले से हो जाएगा। सुनने में तो ये सीधी बात लग रही है, कंपनी को चावल चाहिए और किसानों को खरीदार, वो भी पहले से ही तय दाम पर। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मगर इस बिल को जब आप पूरा देखेंगे तब आपको अंदर की बात समझ में आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन कॉरपोरेट्स के पास बहुत पैसा होता है, लॉयर्स की पूरी एक टीम होती है जो इनके लिए कानूनी दौपेच देखती है। वहीं इन कॉरपोरेट्स का बहुत हद तक सरकार पर भी कंट्रोल होता है क्योंकि इलेक्शन में इन पार्टीज को फंड देने का काम यही कॉरपोरेट्स करती हैं। तो इस हालात में जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा क्या उसकी बारीकियों को ये किसान समझ पाएंगे? वहीं आगे चलकर अगर किसानों और कॉरपोरेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इस केस में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा इस बिल में लिखा है। बल्कि इसके लिए आपको सरकारी ऑफिसर्स के पास जाना होगा, पहले एसडीएम के पास, और अगर यहाँ बात नहीं बनी तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, और इन दोनों का दिया हुआ फैसला सिविल कोर्ट के बराबर माना जाएगा। इस केस में सरकारी ऑफिसर किनके फेवर में फैसला दे सकते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी बिल पर, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, जिसे हम और आप वन नेशन वन मार्केट भी बोल रहे हैं। हमारे देश में 1960s में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC एक्ट बनाया गया जिसके तहत सरकारी मंडियां बनाई गई जिसे हम बाजार समिति भी बोलते हैं। आज पूरे देश में 7,000 के करीब APMC मंडियां हैं। इन मंडियों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी?
क्योंकि आज़ादी के बाद से ही देश के ज़मींदार और साहूकार किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहे थे। उनसे उनकी उपज कम दामों में ख़रीद लेते थे, जिससे होता ये था कि किसान कर्ज में डूबते चले जाते और आखिर में अपनी ज़मीन तक को गंवा देते। और इन्हीं ज़मींदारों और साहूकार से किसानों को बचाने के लिए सरकार एपीएमसी एक्ट लेकर आई, ताकि किसान अपने फसल को अब सरकारी मंडियों में बेच सकें और उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल सके। ये एपीएमसी मंडियाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं और इन मंडियों से स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। इन मंडियों में लाइसेंस मिडिलमैन होते हैं जो किसान और बायर्स के बीच की कड़ी होते हैं। ये मिडिलमैन किसानों के उपज को खरीद लेते हैं और उसमें अपना मुनाफा जोड़कर इन बायर्स को बेच देते हैं। वहीं आप ये भी जान लीजिए कि लाइसेंस मिडिलमैन को लाइसेंस सिर्फ एक ही मंडी के लिए मिलता है, मतलब कि ये देश के सिर्फ एक ही मंडी में जाके अपना काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का किसान पूरे देश के किसी भी मंडी में जाकर अपने अनाज को बेच सकता है। इस एपीएमसी सिस्टम ने किसानों को एक्सप्लॉयटेशन से तो बचा लिया, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाकी सरकारी एजेंसियों की तरह इस एजेंसी में भी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो अब सरकार का कहना है कि इन गड़बड़ियों से किसानों को बचाने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। अब किसान को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इन एपीएमसी मंडियों में आकर अपनी फसल को इन लाइसेंसी मिडिलमैन को बेचे, बल्कि अब किसान पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर अपने तैयार फसल को बेच सकता है। बहुत अच्छी बात है, पर इसमें नया क्या है? आइए अब इसे भी ज़रा समझते हैं। क्योंकि नई बिल के अनुसार अब इन सरकारी मंडियों के पैरेलल एक प्राइवेट मंडी बनाई जाएगी जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इस टैक्स फ्री मंडी का सीधा फ़ायदा कॉर्पोरेट्स को मिलेगा। मतलब अब एक ही काम के लिए दो मंडियाँ होंगी। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, मगर एक सरकारी मंडी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देगी और वहीं दूसरी तरफ उसी स्टेट में एक प्राइवेट मंडी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी। ऐसा क्यों? इससे तो सरकारी मंडी धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगी और इन मंडियों के बंद होने के बाद मार्केट में सिर्फ एक ही मंडी बचेगी और वो प्राइवेट मंडी, और जिन पे पूरा कंट्रोल होगा कॉर्पोरेट्स का। मतलब अब फसल का दाम इन मंडियों में कॉर्पोरेट्स तय करेंगे। और यहीं से दूसरी प्रॉब्लम शुरू होगी, और वो ये कि इन प्राइवेट मंडियों में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट तो चाहेगी कि वो कम से कम दामों में ही इन प्रोडक्ट्स को खरीदे ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आज हमारे देश के किसानों को 22 अलग अलग फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया जाता है, जिससे किसानों को ये इत्मीनान रहता है कि कम से कम इस मिनिमम रेट पे हमारा फसल तो बिक ही जाएगा। मगर इस बिल के आने से किसानों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बिल में किसानों को एमएसपी देने की बात नहीं लिखी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि एमएसपी मिलती रहेगी। बहुत अच्छी बात है। तो किसानों की मांग है कि इन एमएसपी की गारंटी की बात इस बिल में लिख दीजिए। बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप बोल रहे हैं कि एमएसपी किसानों को दिया जाएगा, तो इसे बिल में लिखने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप इसे बिल में ऐड नहीं करते हैं तो इसका फ़ायदा कॉर्पोरेट्स को डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि वो बाद में इस बात पे नेगोशिएट कर सकते हैं कि इस बिल के तहत एमएसपी देने की गारंटी तो है ही नहीं। दोस्तों, हम सब इस बात को मानते हैं कि आज एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है, मगर ज़रूरत है उसे ठीक करने की, ना कि धीरे धीरे इसे बंद कर देने की। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के ज़्यादातर डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो क्या इन डिपार्टमेंट्स को बंद कर देना चाहिए, या फिर इन्हें किसी प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए, या फिर इन डिपार्टमेंट्स को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए? वहीं हमें यह भी सोचना चाहिए कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई से पहले अगर इन अनाज को कोई कॉरपोरेट खरीद लेता है, तो क्या फिर हम अपने देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सब्सिडाइज प्राइस पे अनाज दे पाएंगे? दोस्तों, लास्ट में अगर इन तीनों बिल्स को जोड़कर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि इसका किसान क्यों विरोध कर रहे हैं और इस बिल से किसको फ़ायदा पहुंचने वाला है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हिसाब से किसानों से फसल उगवाएंगी। अगर किसान को कोई प्रॉब्लम होता भी है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है, और एसडीएम और डीसी सरकार के दबाव में किसके फेवर में फैसला देंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कॉरपोरेट
आराम से इन अनाजों को अपने प्राइस पे खरीदेगी, क्योंकि अब कोई एमएसपी और कोई सरकारी मंडी भी नहीं होगी। और लास्ट में इन फसलों को स्टॉक करके रखा जाएगा ताकि बाजार के प्राइस को भी अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। और इस तरह से भारत का किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा। थैंक यू सो मच।